आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। उन्होंने स्काई रूट्स के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा कानून साज असेंबली से खिताब करने वाली पहली सदर होंगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने तखमीना लगाया है कि भारतीय मईशत को अमरीकी महसूलात के नामुवाफिक असरात से महफूज रखने में जीएसटी इस्लाहात की बदौलत मदद मिलेगी। इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है और आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस साल का भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उजागर किया कि हुकूमत ने मुल्क के खलाई शोबे में मुतअद्दिद तारीखी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खलाई शोबे में निजी इख्तिरा के लिए इम्कानात पैदा किए हैं, जिससे स्टार्टअप्स और सनत को मुल्क के साइंसी इको निज़ाम के साथ करीबी इश्तिराक से काम करने का मौका मिला है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि आलमी खलाई मईशत में आइंदा बरसों में कई गुना इजाफा होने वाला है और इससे मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा होंगे। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटका और गोवा का दौरा करेंगे। जनाब मोदी कर्नाटका के उडुपी में श्री करमन मठ जाएंगे। वो एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। बाद में वजीर आजम शारदा पंच अष्ट मनोत्सव के मौके पर गोवा में श्री समस्थान गौकर्ण मठ की 550वीं तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी मठ में श्री राम के 77 फीट के तांबे से बने एक मुजस्समे की निकाब कुशाई करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इज्तिमा से खिताब करेंगे और एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 29 तारीख से छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक होने वाली इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का मकसद पुलिसिंग के सिलसिले में अब तक अहम चैलेंजों से मुताल्लिक किए गए इक़दामात में पेशरफ्त का जायजा लेना और विकसित भारत के कौमी नजरिए से मुताबिकत रखते हुए एक सुरक्षित भारत की तामीर के लिए आइंदा का नक्शा-ए राह तैयार करना है। जनाब मोदी गैर मामूली खिदमात के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स भी अता करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत बंदी संजय कुमार भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी की खातिर अपनी पेशा वाराना सलाहियत और हुब्बुल वतनी के जज्बे की मिसाल पेश की है। आज नई दिल्ली में चाणक्य दिफाई मुज़ाकरात 2025 से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने सलामती से मुताल्लिक हर चैलेंज के दौरान सूरत हाल के एतबार से खुद को तैयार करने और पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दहशतगर्दी से निमटने और खुद का दिफा करने की मुल्क की हिकमत अमली की एक वाज़ेह मिसाल है। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया ने न सिर्फ भारत की फौजी सलाहियत का मुशाहिदा किया बल्कि अमन की खातिर जिम्मेदारी के साथ सख्त कार्रवाई करने के उसके अखलाकी तरीक़ाकार को भी महसूस किया।
Guided by our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, we have shown that strategic autonomy can coexist with global responsibility. Our diplomacy, our economy, and our armed forces together project an India that seeks peace but is prepared to protect its border and its citizens with strength and conviction. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा कानून साज असेंबली के मौसम सरमा के इजलास से पहले आज शाम उसके अरकान से खिताब करेंगी। ऐवान का ये इजलास आज सुबह शुरू हुआ है। ये पहला मौका होगा कि जब सदर जमहूरिया ओडिशा असेंबली से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया आज से अपनी आबाई रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वो ओडिशा असेंबली के कमरा नंबर 11 में भी जाएंगी, जिस चेंबर में उन्होंने बतौर लेजिस्लेटर अपनी मुद्दत कार के दौरान काम किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू साल 2000 से 2004 में मयूरभंज जिले के रायरंगपुर असेंबली हलके से 2 मरतबा ओडिशा कानून साज असेंबली की रुकन मुंतखब हो चुकी हैं। उन्हें बीजेपी मखलूत हुकूमत में 2 अहम कलमदान दिए गए थे। पहले उन्होंने कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट की वजीर मुमलिकत और बाद में माहीगीरी और मवेशी परवरी की वजीर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाई थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के ऐसे तहजीबी रवाबित हैं जो हजारों साल से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक बहरी एतबार से हमसाया मुल्क हैं और उनके तारीखी, सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं। जनाब राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के वज़राए दिफा के तीसरे मुज़ाकरात के दौरान ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि गूनागूनियत, सबकी शमूलियत और कानून की अमलदारी दोनों मुल्कों में मुश्तरक है और ये मुश्तरका अक़दार हमारे मौजूदा ताल्लुकात के लिए समत का काम करती हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दिफाई इश्तराक की बढ़ती हुई कुव्वत की अक्कासी करते हैं, जो हमारे ताउन का एक अहम सुतून है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि साल 2025-2026 में भारत की मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का तखमीना लगाया गया है। उसने ये भी कहा है कि सामान और खिदमात टैक्स GST इस्लाहात से मुल्क को अमरीका की जानिब से आयद करदा 50% महसूलात के नामुवाफिक असरात से महफूज रखने में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की मईशत की कारकर्दगी मुसलसल शानदार रही है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से भारत के लिए सालाना जायजा मुकम्मल किए जाने के बाद IMF ने एक बयान में कहा है कि माली साल 2024-25 के दौरान 6.5% की मुआशी तरक्की के बाद माली साल 2025-26 की पहली सहमाही में हकीकी GDP की शरह तरक्की 7.8% पहुंच गई। आज इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे के मगरबी साहिल पर 6.6 शिद्दत का जलजला आया। अमरीका के अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जजीरे को एक मरतबा फिर कुदरती आफत का सामना है, जहां मौसम की शदीद सूरत हाल के दरमियान समंदरी तूफान भी आया था, जिसके बाद शिमाली सुमात्रा सूबे में सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए थे, जिसमें 28 अफराद हलाक हो गए थे। जलजले के बाद बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। इस साल का भारत का बैनुल अक़वामी तिजारती मेला IITF आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस माह की 14 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए 14 रोज़ा बैनुल अक़वामी तिजारती मेले ने भारत की रियासतों की शानदार गूनागूनियत को उजागर किया। इस साल के एडिशन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को साझेदार रियासतें बनाया गया था, जबकि झारखंड को तवज्जो वाली रियासत का दर्जा हासिल था। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई शोबा आलिमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। उन्होंने स्काई रूट्स के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा कानून साज असेंबली से खिताब करने वाली पहली सदर होंगी। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने तखमीना लगाया है कि भारतीय मईशत को अमरीकी महसूलात के नामुनाफिक असरात से महफूज रखने में GST इस्लाहात की बदौलत मदद मिलेगी। इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे में 6.6 शिद्दत का जलजला आया है और आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस साल का भारतीय बैनुल अक़वामी तिजारती मेला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।